महर्षि शरभंग की कथा। रावण जब माता सीता का हरण कर ले गया था, तब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे थे। वे वहां के ऋषियों और तपस्वियों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और राक्षसों के अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाते। इसी क्रम में वे महर्षि शरभंग के आश्रम पहुंचने वाले थे। उनका आश्रम शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। महर्षि शरभंग एक तेजस्वी और महान तपस्वी थे जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या के बल से वे त्रिकालदर्शी हो चुके थे। वो पहले से ही जान चुके थे कि भगवान श्री राम, जो साक्षात नारायण का अवतार हैं, वे नर लीलाएं करते हुए यहाँ आ रहे हैं। एक समय जब महर्षि शरभंग गहन तपस्या में लीन थे, तभी देवराज इंद्र अपने पुष्पक विमान में बैठकर आते हैं। इंद्र महर्षि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में स्थान देने के लिए आए थे। लेकिन महर्षि शरभंग ने इंद्र की इच्छा ठुकरा दी। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैंने यह तपस्या स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए नहीं की है। मेरा लक्ष्य तो परम ब्रह्मा की प्राप्ति है। मैं तो अपने तपोबल से अपने शरीर को स्वयं ही त्याग कर परम धाम को प्राप्त करूंगा। इंद्र उनकी इस महानता को देखकर विस्मित हो गए और ऋषि को प्रणाम करके वापस इंद्रलोक को लौट गए। शरभंग ऋषि को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम उनके आश्रम में आ रहे हैं। वे वर्षों से उसी दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री राम उनके आश्रम पहुंचे तो ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। इसके बाद ऋषि ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया और श्री राम से इस लोक को त्याग कर ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा ली। उनके तपोबल से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। शिक्षा। महर्षि शरभंग की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा योगी और साधक केवल स्वर्ग की लालसा नहीं रखता, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति ही उसका अंतिम ध्येय होता है। यह कथा भक्ति, त्याग और मोक्ष की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कथा में। धन्यवाद।